हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी सिंपल इंटरेस्ट के अगला पार्ट के साथ आपके समक्ष आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं जो उसका पहला पार्ट था आपको समझ में आया होगा। उसमें एक ही 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे और बेसिक सिंबल्स आपको मैंने दोबारा बताए थे। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं इसको ऐसे करा रहा हूं। देखिए, बहुत से बच्चों के सामने मैथ में है दिक्कत, और दिक्कत ये जब वो थ्योरी पढ़ते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता हम क्या निकालें कैसे निकालें। मेरी पहली कोशिश ये है, आप क्वेश्चन जब पढ़े तो आपको पता लग जाए ऐसा ही, मतलब ऐसा ही क्या है, पी बोले तो मूलधन क्या है, टी कैसे निकालेंगे बाहर। अगर आपको इन चीजों पे अभी से मैं ये कमांड करा दूंगा, जब मैं थ्योरी लिखूंगा तो उसमें से आप ये चीजें बाहर निकाल लोगे एक एक करके। जब निकाल लोगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आप उसमें पुट करके अपना आंसर जल्दी ले आओगे। तो आप बस ये कुछ थोड़ा सा सब्र और करिए, 4-5-6 क्वेश्चनों के बाद आपको सारे के सारे थ्योरी लिख के ही मैं सवाल कराऊंगा। आपने मेरे और भी पार्ट देखे होंगे, उसमें ही मैंने ऐसा ही करा है। तो चलिए करते हैं अपने इस पार्ट को शुरू। उससे पहले मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोज को आगे शेयर करें, मेरे चैनल के लिंक को भी आगे शेयर करें। और जो मेरे साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है उनका स्नेह मेरे साथ ऐसे ही बरकरार बना रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। उम्मीद भी मेरी यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, और तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियोज को आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी वीडियोज को लाइक करें, चैनल को भी लाइक करें, चैनल का लिंक भी आगे शेयर करें। और आपके लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक शॉर्ट ट्रिक लेने वाला हूं। मैंने आपको ट्री मेथड तो ऐसे करके पढ़ा दिया था। अगर आपको इससे भी सवाल ना हो तो मैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके वाला एक आपको एक ट्रिक और बताऊंगा। उसकी भी मैं वीडियो आपको जल्द लेके आऊंगा, वो आपके लिए और भी इजी पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। तो देखिए, आपको पता है इसमें हमसे दर पूछा है, तो दर आपको पता है फॉर्मूला क्या हुआ, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। तो ये आप जानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला लगातार चल ही रहा है बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या है, आपको देखो ऐसा ही यहाँ दिख रहा है, P दिख रहा है, T दिख रहा है, यहाँ भी ये दिख रहा है, आपको R निकालना है। तो देखो, अगर आपको R निकालना है तो आप ऐसा ही ये वाला नीचे ऊपर आके देखो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर वाले दोनों नंबर इसके साथ गुणा में R के, तो इधर ये नीचे बटे में आ जाएंगे ऐसे करके, और बराबर R। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। आप समझ के देखो कैसे निकाला, ये आपका ऐसा ही है, PRT अपॉन 100 दे रखा, तो आपसे R पूछा था तो R अपने इधर छोड़ लिया और सारी चीज इधर ले आए। तो ये यहाँ हर चीज की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। ऐसा ही बराबर कितना है हमारा यहाँ 1500 रुपए, 1500 है, और इंटू 100 हमारा ही, P हमारा कितना, ओ ऐसा ही बराबर 15, P बराबर हमारा कितना, P बराबर हमारा 6000 रुपए, इंटू टाइम हमारा 2 साल है। पूछा क्या हमसे, दर। कोई बात नहीं, तो हम इसको काट लें। तो चलिए बिल्कुल काट लेते हैं। मार्कर आज भी गिरा है भैया, कोई बात नहीं। 1 0 2 0, यहाँ से 2 0 ये गए, इस 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है, ओके। देखो 2 सत्ते 14, एक बचा, यहाँ तो 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, ये 75 ऐसे गया। अब देखो 6 से 75 काटोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 पॉइंट लगा के, तो जो आपकी वो आ गई दर, वो आपकी आ गई 12.5%, मतलब 12.5%, 12.5%। ये या तो आप 12.5 लिखो या ऐसे करके लिखो, है आपकी बराबर, तो आपकी 12.5। ऑप्शन में अगर ऐसे हो तो ये लगा देना, ऑप्शन में ऐसे हो तो ये लगा देना। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो मैंने काटा था 75/6, ठीक है, तो ये भी देख लो, ये देखो ऐसे काटा है 6 और 75, देखो 6 कम 6 बचा 1, यहाँ से 5 नीचे आया, अब 6 दूनी 12 बचा कितना 3, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 6 पंजे 30। तो इस तरीके से आपका 12.5 ये आया था। अब 12.5 को आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, देखिए कैसे करना है। आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार इसको कैसे करना है। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, दोबारा मैं इसको करा के आपको बता रहा हूँ बहुत आराम से। देखिए आपको ये फॉर्मूला तो याद था ही, मैंने पहले दिन कराया भैया। देखो इसमें थोड़ा तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करना क्या है, आपने अभी वैसे किया था, अब ऐसा करो, आपकी जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख लो। अगर कुछ को वैसे करने में दिक्कत है तो इसको ऐसे कर लो। देखो ऐसा ही बराबर कितना है 1500 रख लो, देखो बराबर P बराबर हमारा 6000 दे रखा है, 6000 दे रखा है, इंटू R, और समय हमारा 2 साल अपॉन 100 हमें दे रखा है। तो भैया हमें R तो निकालना, तो सब चीजें इधर ले आए। हाँ, तो अगर ये बटे में तो आप इसको देखो काट सकते हो, कोई संकोच वाली बात नहीं, आप यही काट दो, ठीक। यहाँ काट लिया 1500 बराबर आपका 60 इंटू R इंटू 2। अब ये दोनों इसके साथ में इधर नीचे आ जाएंगे, 1500 बटे 60 इंटू 2 बराबर ये 0 से 0 गया, ठीक। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये गया। तो ये आपका 75 बटे 6 बचा R, तो ये आपका
कटेगा 6 एकम 6 दूनी और 0.5 तो 12.5 आपका आर बराबर 12.5% आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 12 सही 12.5 ऐसे भी लिख सकते हो। आपका जो समझ में आए वो आप यहाँ से लिख सकते हो। आपका ऐसे ही आया था, पिछला भी मैंने ऐसे करा था। 12.5 75 कैसे काटा वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। गुणा भाग करने में आपको मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आप हैं सीपी मैथ सीपी 25 के साथ। तो चलिए इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। देखिए इस सवाल में भी हमसे उसने दर पूछा है, 2 साल का टाइम है, मूलधन हमारा पी ये है, ऐसा ही बोले तो साधारण ब्याज हमारा ये दे रखा। आपको पता है ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो भैया जिसकी वैल्यू पता है उसकी लगा दो। देखो ऐसा ही बराबर 600 यहाँ लगा लो, P बराबर 2400 ये दिया है यहाँ लगा दो। R हमें पता करना है नहीं हमारे पास, मल्टीप्लाई R, और T हमें दे रखा है 2 बस अपॉन 100। देखो जीरो आप यहाँ भी काट सकते हो, जीरो इधर ला के भी काट सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ काट लो यार। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आपका 600 बराबर क्या बच रहा है, देखो ये 24 इंटू R इंटू 2। तो भैया ये दोनों गुणा में है, इधर आके बटे में आ जाएंगे। तो 600 बटे 24 इंटू 2, ये आपका R ऐसे आ गया। देखिए अब आप देखो काट दें अब इसको, 2 3 6, ये बच्चा 3 से ऊपर नीचे 24 है। तो इसे कैसे काटना पसंद करोगे, 4 से या 30 से? तो चलो 4 से काट लेते हैं। 4 से 24, 4 7 28 सॉरी 4 पंजे 20। भैया देखो फिर से 75 बटे 6 आ गया। तो जस्ट अभी पिछले सवाल में आपने काटा था, इसको काटोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो जो हमारी आर है, हमारी जो दर है वो हमारी 12.5%, या आप इसको 12 सही 1/2%, ये दोनों ही 12.5 ही कहलाएंगी आपकी। जैसा ऑप्शन में दिया हो वैसा लगा देना। आप ये मत सोचना 12.5 पीछे आया 12.5 इधर आया, पर क्या करें अब कैलकुलेशन में आ गया तो करना तो है ही। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैलकुलेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए आप इस सवाल को नोट करिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो उम्मीद करता हूँ पिछला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सवाल में भी देखो आपसे दर ही पूछी है। मैं देखो एक तरह के कई सवाल इसलिए कराता हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। एक सवाल करा के छोड़ दूंगा, पता नहीं आपकी समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं एक तरह के कई सवाल कराता हूँ, जिससे कि आपके हैंड जो है जब चलने शुरू होंगे सवाल के साथ तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जब हैंड बार बार चलाओगे तो दिमाग चलाओगे, दिमाग चलाओगे तो आंखें चलाओगे, जब आंखें चलाओगे दिमाग चलेगा, आंखें चलेंगे हाथ चलेंगे, तो चीजें हमारी समझ में आएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। देखो इसमें भी आपसे क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, आपसे दर पूछी है। तो आपको पता ही है ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। तो आपको ये बात पता ही है। तो जिसका मान दे रखा है उसका मान रख लो, उसके बाद इसको इधर से उधर डिस्टर्ब कर देंगे। तो भैया ऐसा ही बराबर 1400 रुपये दे रखा है, बराबर P बराबर हमें 3500 दे रखा है। देखो R तो हमें निकालना ही है, तो इंटू R रहेगा, और T जो है हमें समय हमें 2 साल दे रखा है अपॉन 100। तो देखो अगर आपको यहीं से लड्डू काटने तो यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आपको पता है ये 1400, चाहे तो इसको आप डायरेक्ट ला सकते हो, पर मैं लाऊंगा नहीं। देखो बहुत से बच्चे कहेंगे कैसे आ गया, ये देखिए आपका 35 यहाँ से बचता है, 2 यहाँ से बचता है, R यहाँ से बचता आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर ये नीचे आ जाएंगे, बटे में दूसरी तरफ ले जाएंगे अगर हम बराबर में, तो 35 इंटू 2 बराबर R। तो अब आप देख रहे हो ये किसी ना किसी से तो कट ही रहा होगा। हाँ देखो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 5 चौक 20 और 4 दूनी 2 दूनी 4, तो ये 20 बचा आपका। यहाँ आपकी जो दर आ गई वो आपकी 20% आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये कैसे कटा होगा। देखिए कैसे कटा एक बार आप और समझ लीजिए। 1400 बटे 35 इंटू 2 लिखा था, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 एकम 2, वहां अलग काटा यहाँ अलग, बहुत तरीके से कर सकता है। देखो ऊपर 100 बचा तो 5 दूनी 10, ये आपका 20 बच गया। अगर आप इसे और काटेंगे तो देखो 14/35 इंटू 20, देखो काटो इसे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10,
5 अट्ठे 40, 7 चौक 28, पूरा गया ये, 2 दूनी 4, तो भी 20 आ रहा है। आप इसको कई तरीके से काट सकते हो, जैसे चाहो इसको आप वैसे काट लो, जैसे समझ में आए। ऐसे समझ में आए तो ऐसे काट लो, ऐसे समझ में आए तो ऐसे काट लो, ऐसे समझ में आए तो इसको ऐसे काट लो। भाई कट तो कई तरीके से सकता है, मैं इसीलिए छोटे से छोटे नंबरों से काटता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, सवाल समझाने का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लग रहा होगा। ये हमारा अगला सवाल था, सवाल नंबर 3 था, मैं इसको चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, आगे भी शेयर करिए। जो मेरे चैनल पर नया है वो भी मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करिए। बस आप लोगों का इतना ही स्नेह और प्यार मेरे को चाहिए और मैं इसी तरीके से आपको सवाल कराता रहूंगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल पर। यहाँ पे देखो हमको दर दे रखी है, मिश्र धन ए दे रखा है, टाइम टी दे रखा है और ऐसा ही हमसे पूछा है। यहाँ पर हमसे साधारण ब्याज पूछा है, टाइम हमें 1 साल का दे रखा है। देखो अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले को, आपको पता है ए बराबर आपका क्या होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ए दे रखा है ऐसा ही आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से पूरा मिश्र धन जो हमें दे रखा है लगा के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ही बराबर आपका क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, क्योंकि हमें मूलधन नहीं पता है यहाँ पे ना, तो मूलधन हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारा मूलधन भी आ जाएगा, पी कॉमन लेके हमारा मूलधन आएगा यहाँ से। जब हमारा मूलधन आ जाएगा, जब हमारा आएगा, ठीक है, तो जब मूलधन आएगा तो हमारा ऐसा ही भी आ जाएगा, इसको हम फिर ऐसे चेंज करेंगे, उसके बाद आगे ला के इससे हम कर लेंगे इसको, ठीक है, ठीक। पर मैं इसको ऐसे नहीं कराऊंगा, पर वही बात है मैं इसको इससे नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसको मैंने रब कर दिया। आपको पता है पिछले टॉपिक में आपको पता है हमने इससे हरकत करी थी। देखो आपको यहाँ मिश्र धन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ऐसा ही पूछा है, तो भैया बहुत आसान है इसको निकालना। देखो 16 सही 2/3%, अगर इसको बदलोगे तो 1/6 आ जाएगा। आपको पता है नीचे वाला पी होता है, ऊपर वाला जोड़ दो, अगर ये इसमें जोड़ दो तो पूरा मिश्र धन बन जाएगा, यहाँ आपका ब्याज हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा तो 6 में जब 1 जोड़ा तो 7 यूनिट बराबर हमारे यहाँ कितना दे रखा, 49। समझना बात को मेरी, 4900 रुपए। इसके साथ तो हरकत करते थे, बटे में ले लिए, नीचे वाला पी होता था, ऊपर वाला जोड़ दो तो पूरा मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन हमें यहाँ इतना दे रखा है, तो ये हमारा 6 में 1 जोड़ा 7 यूनिट बराबर 4900, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया, देखो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया, तो 1 यूनिट बराबर हमारा 700 हो गया। कैसे हुआ, 7 7 49, ऐसे हो गया हमारा 1 यूनिट बराबर ये। तो भैया अब आपको पता है जो ऊपर वाला भाई तो हमारा ऐसा ही है, तो ऐसा ही हमारा कितना यूनिट आया, 1 यूनिट आया, तो 1 यूनिट बराबर वैल्यू कितनी है 700, तो ऐसा ही बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर हमारा 700 रुपये हो जाएगा। अब ना मान तो आप निकाल के देख लो, आप फार्मूला आपको मैंने बता दिया तो उससे निकालते रहना। इससे तो बाहर आ गया, बिना कैलकुलेशन के बाहर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ और अगले सवाल पर चलिए। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। हम सवाल का नंबर बोलना भूल जाते हैं, बदलना, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए उसने पूछा था हमसे, ऐसा ही पूछा था, यहाँ पे हमसे ऐसा ही और मूलधन दोनों पूछ लिए गए हैं। टाइम 2 साल दिया है, दर हमें इतनी दे रखी है, मिश्र हमें दे रखा है। अभी याद रखिए हमने पिछले सवाल में जो इसके साथ छेड़छाड़ की थी तब हमें टाइम 1 साल दे रखा था। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, देखिए दिक्कत तो हम इसी को देने वाले हैं। 12.5 को अगर आप बदलोगे, ये मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बता चुका हूँ, तो ये आएगा 1/8। आपको जैसा कि पता है नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला, ये आपका पी होता है, ये आपका यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा, पर ये आपका 1 साल का ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखिए एक ही बार तो जोड़ोगे 1 साल के लिए, अब यहाँ दे रखा है 2 साल के लिए। अगर आप 2 साल के लिए करोगे तो ऐसा ही भी तो आपका अगले साल पे भी तो लगेगा, फिर इस 60 पे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 साल की बात करते तो यहाँ पे 1 ही रहता, बात अब 2 साल की, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 2 साल की बात की, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा आपका। 10 यूनिट हमारा मिश्र धन हो गया, वो हमें कितना दे रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000 रुपए। तो हमारा 1 यूनिट बराबर अपना कितना हो जाएगा 2,000 रुपए।
देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 2000 ही रुपये आएगा, इसलिए मैंने उसको नीचे नहीं लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात ये क्लियर हो गई होगी। इतनी बात आप दोबारा समझिए। देखिए अगर 1 साल के लिए होता तो ये हमारा एक ही रहता, उसने बोला 2 साल के लिए, तो भैया अगला 1 साल और भी तो जुड़ेगा, तो एक और एक 2, 8 और 2 10, तो टोटल जो हमारा मिसधन हो गया वो 10 यूनिट के बराबर होगा। 10 यूनिट हमें 20,000 रुपये दे रखा है। तो देखो हमसे यहाँ पूछा क्या, ऐसा ही पूछा है और पी पूछा है। तो देखो पी तो हमारा ये है, तो पी का यूनिट हमारा कितना है, 8 यूनिट बराबर पी। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो पी जो हमारा है वो हमारा आ गया 16,000 रुपये। कितना आ गया, ओहो ये क्यों हो रहा है, 16,000 रुपये। ठीक है, ये तो आ गया हमारा 16,000 रुपये। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 16,000। अब मिसलेनियस हमें 20 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है 20 में से 16 घटा दो 4 आएगा, वो भी तो ऐसा ही होगा। अगर आप फॉर्मूला लगाते ए बराबर पी प्लस ऐसा ही, तो हमारा क्या हो जाता, 20 में से 16 जाता है, ऐसा ही हमारा 4,000 बचता। और एसआई की यूनिट कितनी हमारी 2, एसआई की जो यूनिट है वो हमारी कितनी है, वो 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 2000, तो 2 यूनिट बराबर कितना हुआ, तो हमारा 4,000 रुपये हुआ। ऐसा ही हमारा कितना आ गया, ऐसा ही हमारा 4,000 रुपये आ गया। और ऐसा ही आप ये भी लगा के निकाल सकते थे। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, बस यूनिट में बदल लिया और हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये यूनिट से सवाल करने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और नए सवाल पर। इससे पिछला सवाल आपने करा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। तो देखिए उसमें जो दे रखा था, इसमें देखिए आपको दे रखा है दर आर 14%, टी समय आपका 3 साल, एसआई जो साधारण ब्याज है वो आपका 235.20 रुपये दे रखा है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका पी दे रखा है। तो चलिए इसे करते हैं, आप सभी जानते हैं कैसे होगा। तो आपको पता है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। इससे ये सवाल हम लोग करेंगे। भैया देखो कुछ तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा छोटा मोटा, इसमें मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ। तो चलिए करते हैं, जिसकी जो वैल्यू है उसको बाहर रख देते हैं। तो देखिए एसआई की वैल्यू अपनी कितनी है, ये देखिए आपको 235.20 रुपये ये है। ठीक है, पी हमें बताना ही है कि उसने हमसे पूछा है। आर हमारा 14% है, टी हमारा 3 साल है अपॉन 100। तो भैया पी निकालना है, तो पी के संग वालों को इधर ले आते हैं। तो 235.20 इंटू 100, क्योंकि ये बटे में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो दोनों बटे में तो इधर आके नीचे आ जाएंगे, वो दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर आके बटे में हो जाएंगे, बराबर बचा पी। तो देखो अब देखो किस्सा ये है, जब यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे, उससे पहले 2 संख्याएं पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, तो मल्टीप्लाई 100। चलिए तो फिर अब इसको काटें। तो चलिए इसको काटते हैं। देखो 100 से 100 तो ऐसे ही काट लो तुम, निश्चिंत होकर काट दिया। देखो 3 सत्ते 21, यहाँ से बचा 2 और ये हो गया 25, तो 3 अट्ठे 24, 24 तो 1 बचा, तो 3 चौक 12, ये इतना बचा। ठीक है, ये बचा। अब क्या करोगे, अब ये काटोगे आप 14 से भी काट सकते हो, 56 560 आ रहा, 14 पंजे 70। ठीक, देखो 14 पंजे 70 होते हैं, और 14 छंग कितने होते हैं, 4 छंग 24, बचा 2, 6 कम 6 2 8 84। देखो कट रहा है, पर मैं बड़े नंबर से नहीं काटूंगा, मैं आपको देखो छोटे नंबर से काटता हूँ। 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 दूनी पी, 2 दूनी 4 और 0 ये आ गया। अब आप 7 से काटो इसको, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 0 वो बचा। तो आपका पी बराबर कितना आ गया, 560 रुपया। देखो ये 3920 अपॉन 7 से आपने काटा, तो देखो ऐसे समझो आपने इसको ये काटा, लो मैं दिखा दे रहा हूँ। 7 पंजे 35 बचा 4, 2 नीचे आया, 7 छंग 42, ये 0 तो यहाँ चला ही जाएगा 556। और इसको हम 14 से अगर डायरेक्ट काटते 784 को, तो भी 560 रुपये हमारा तुरंत आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, उम्दा लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, आपको मजा आ रहा होगा। तो आप बने रहिए सीपी मैथ CP 25 के साथ, और अपनी मैथ की दिक्कतों को लगातार मुंह तोड़ जवाब देते रहिए। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, इस तरीके से करिए, शॉर्ट तरीके से सवाल, और बिना टेंशन के करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।